बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेशाब में इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं, या यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की अलामतें या जिसे सिम्टम्स कहते हैं वो क्या है। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर इंडिविजुअली कुछ वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं एक वीडियो में मुख्तलिफ़ अलामतों को बता सकूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हों कि मेरी वाली अलामत का मतलब कुछ और तो नहीं। यूरिन इन्फेक्शन के अंदर यूरिन बार बार भी आता है, रुक के भी आ सकता है, हो सकता है रात को भी ज़्यादा आए, और अगर इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाए तो ये भी मुमकिन है कि पेशाब मुकम्मल तौर पे रुक जाए और रास्ता तंग हो जाए। इन सारी सिचुएशंस के अंदर हमें क्या करना है ये मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में ज़िक्र करूँगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत आ रही हो तो वो तमाम वजूहात जिनका मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया है उनमें से कोई भी हो सकती है, लेकिन वन बाय वन इस वीडियो में से जो प्रोबेबिलिटीज़ निकलेंगी कि कौन सी अलामत किस किस्म के इन्फेक्शन को ज़्यादा फेवर करती है मैं वो ज़िक्र करूँगा। और इसके बाद वाली वीडियो के अंदर मैं इन यूरिन के इन्फेक्शन की मुख्तलिफ़ इक़साम के ऊपर बात करूँगा। अगर यूरिन आपको बार बार आ रहा है तो आपके मसाने की दीवार का इन्फेक्शन है, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। और अगर बिल्कुल रुक रुक के आ रहा है तो फिर जो सा पेशाब की नाली का बाहर वाला हिस्सा है यूरिथ्रा, उसके अंदर तंगी हुई है और उसके अंदर सोजिश हो गई है। अगर मसाना जो सा है वो बिल्कुल ठीक है और थोड़ा थोड़ा यूरिन जल के आ रहा है लेकिन रुकावट नहीं है, और आपको साइडों पे दर्द हो रही है, इन साइडों पे अगर दर्द हो रही है तो इसका मतलब है वो इन्फेक्शन ऊपर गुर्दे की जगह तक पहुंच चुका है, और इसको पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इसके अंदर इंसान को बुखार भी होता है, शिवरिंग यानी कपकपी का एहसास भी होता है, जैसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो, और इसके साथ हल्की फुल्की दर्द जुनसी है वो भी साथ चलना शुरू होती है। फीवर बाज़ का बहुत हाई ग्रेड या तेज़ बुखार की सूरत इख्तियार कर जाता है। इसके साथ कुछ लोगों को यूरिन के इन्फेक्शन के साथ उल्टी भी शुरू हो जाती है, और एक तरफ यूरिन जो सा है वो और दूसरी तरफ से उल्टी, दोनों तरफ से डिहाइड्रेशन शुरू हो जाती है, पानी की कमी शुरू हो जाती है। और इस पे एडिशन ये कि साथ ही भूख कम होती है तो पानी पीना भी कम हो जाता है। तो लोग अक्सर इस सिचुएशन के अंदर डिहाइड्रेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कॉशन ये है कि अगर गुर्दा पहले से कमज़ोर है तो मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ हो सकता है। इसमें डिहाइड्रेशन की बजाय अमूमी तौर पे यूरिन कम हो जाता है और जिस्म के अंदर पानी की मिकदार बढ़ सकती है। हर मरीज़ एक जैसा नहीं होता, लेकिन मेरा कहने का, आपको बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी मर्ज़ी से पानी को बहुत ज़्यादा शदीद इजाफ़ा नहीं करना, क्योंकि अगर गुर्दे कमज़ोर हैं तो वो पहले ही पानी को निकाल नहीं पा रहे, ऊपर से इन्फेक्शन आके वो और स्लो डाउन हो गए हैं। अब अगर आप उस पर ज़बरदस्ती करेंगे तो वो पानी जिस्म के अंदर इकट्ठा होके फेफड़े और पेट में इकट्ठा होगा, और उसकी वजह से सांस भी ख़राब होगा, और जो सा हमारा निज़ाम का निज़ाम है, हाज़मे का निज़ाम है, उसके अंदर भी ख़राबी आएगी। पाँव पे सोजिश भी हो सकती है। कुछ लोगों को पेट के निचले हिस्से में नाफ के एरिया के अंदर बहुत दर्द और जलन शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को इंगोइनल एरियाज़ में दोनों साइडों पे जलन और दर्द भी शुरू हो जाती है। ये अमूमी तौर पे उतनी शदीद तो नहीं होती जितनी किसी पथरी की वजह से होती है, लेकिन इतनी ज़रूर होती है कि उससे वो डिस्कम्फर्ट या परेशानी का शिकार हो जाता है। जो गुर्दे का इन्फेक्शन है उसकी कुछ और भी अलामत होती हैं। मैंने अभी तक यूरिन के इन्फेक्शन का जिक्र किया, मैं साथ साथ कुछ गुर्दे के इन्फेक्शन का जिक्र कर रहा हूँ। इन टाइप्स को मैं अगली वीडियो में अलग-अलग बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन उसकी सूरत के अंदर बाज़ का लंबे अरसे से भी बुखार चल रहा होता है, वज़न भी कम हो सकता है, बाज़ का इस जगह पे हैवी फीलिंग भी होती है जैसे कोई चीज़ फंसी हुई। अगर आपको ये अलामतें आ रही हैं तो उस सूरत के अंदर आपको भी अपना यूरिन का टेस्ट और कई दफ़ा कल्चर भी करवाना पड़ता है। फिर एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें पेशाब करने से पहले मसाने को देखा जाता है और पेशाब करने के बाद भी देखा जाता है, और मसाने की दीवार की मोटाई भी देखनी होती है। क्या 3 चीज़ें मैं दोहरा दूँ, अल्ट्रासाउंड होगा यूरिन करने से पहले और फिर यूरिन करने के बाद, उसके साथ मसाने की दीवार की मोटाई देखी जाती है, और इससे अमूमी तौर पे तशख़ीस में बहुत हेल्प मिल जाती है।
और अगर आप ये चीज़ें करवा के अपने मुआलिज के पास जाएंगे तो आपका भी वक्त बचेगा और मुआलिज भी जो उनसा है फौरी तौर पे आपकी तशख़ीस कर सकेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।